बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद शुरू कर दिया है। अमित शाह की जनसभा के साथ ही अब पार्टी कार्यालयों में भी लगातार बैठकों का दौर जारी हो चुका है। बैठकों के माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल जी हैं। सर, किस तरह की तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निश्चित तौर पर जो तैयारियां करनी थी, हमारा बूथ का काम पूर्ण हो चुका है। हमारे विस्तारक लोकसभा में जा चुके हैं। हमारा क्लस्टर प्रवास चालू हो चुका है। यहाँ तक कि जो केंद्रीय नेताओं का प्रवास है वो भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो प्री प्लान अपनी अच्छी योजना के कारण और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के फेस पे हम चुनाव लड़ते हैं। और स्वाभाविक तौर पर आज जनता जानती है कि इस देश के अंदर अगर कोई देश के हित में काम करने वाला, इस देश को नंबर 5 पे देश के पूरे विश्व के अंदर 5 अग्रणी देशों की श्रेणी में लाने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए निश्चित तौर पर हमारी तैयारियों के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें आने वाली हैं। कांग्रेस कह रही है बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है। बीजेपी के जो मुद्दे थे, जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिखा करती थी, 370 हटाएंगे, हमने किया। राजस्थान के अंदर हम ईआरसीपी की बात करते थे, हमने लागू करने का काम किया उसको, उसके समझौते हो गए, तुरंत उसका काम चालू होने वाला है। पेपर लीक पे हमने एसआईटी गठन की। हमारे पास तो जो हमने कमिटमेंट्स की वो सारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने पूरी की है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने 45-50 दिन के अंदर नया इतिहास बना दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम किया हो और अपने मैनिफेस्टो के घोषणा पत्र का काम प्रारंभ कर दिया हो। लेकिन 60 दिन भी नहीं हुए और भोजन लाल जी ने कई सारे काम कर दिए। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 25 की 25 लाएंगे। कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा पीसी चीफ कह रहे हैं कि राजस्थान में विभागों में काम नहीं हो रहे, दिल्ली से जब तक पर्ची नहीं आती जब तक काम नहीं हो रही। ये पर्ची की सरकार है। देखिए, ये लोग क्या कहते हैं, मुझे इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना, क्योंकि ये राजनीति सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए करते हैं। ये राजनीति करते हैं अपनी पार्टी के एक दूसरे के नेताओं को मारने की राजनीति करते हैं। हम लोग राजनीति करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, जनहित के लिए। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन ये उनका विवेक कितना काम करता है इससे समझ आ जाता है। महेंद्रजीत मालवीय तो घर वापस आ चुके हैं। कई और नेताओं के नाम की भी चर्चा चल रही है कि आगामी दिनों में और भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण और इस देश का जो विकास हो रहा है, देश के अंदर हर वर्ग में काम हो रहा है, SC ST OBC जनरल सभी जातियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी योजना बनाई है। PM आवास की बात करें, किसानों की बात करें, हम पेंशनर्स की बात करें, हम सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। हम फ्री मेडिसिन की बात कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने का काम कर रहे हैं, हम देश भर में मेडिकल कॉलेजेस बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी पार्टी निरंतर बूथ पे, शक्ति केंद्र पे इन पे काम करती है। ये इसलिए हम सहज रूप से चुनाव जीतने में सक्षम हैं और 25 की 25 सीटें हम माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण जीतेंगे। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो लगातार अपराधों को लेकर कांग्रेस को घेर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के राज में अपराध बढ़ रहे हैं, बैंक में डकैती की वारदात होती है, कोटपुतली में महिलाओं को जिंदा मारपीट की जाती है। इस तरह की घटनाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब मुद्दा बनाने में लगी है। देखिए, मैंने आपको कहा कि इनका काम शोर मचाने का है। इन्होंने जो स्ट्रक्चर राजस्थान का ख़राब कर दिया था उसको ठीक करने में हमें समय लगेगा। और निश्चित तौर पर जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से अगर माफिया भाग कर आए कांग्रेस के राज में तो राजस्थान आए, मध्य प्रदेश से माफिया भाग कर आए तो राजस्थान आए,
जहाँ जहाँ पे माफिया को संरक्षण चाहिए था, इन लोगों ने संरक्षण दिया। इन्होंने गुंडों की एक बड़ी जमात कांग्रेस को बना दिया, गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी बना दी। इतना क्राइम प्रदेश के अंदर हुआ कि उसको निश्चित तौर पर हम धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं। आप अगर आकलन करेंगे तो पिछले 2 महीने के अंदर काफ़ी नियंत्रण किया है और आने वाले टाइम में इस प्रदेश से क्राइम बिल्कुल ख़त्म करने का काम हम करेंगे। तो ये थे बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल, जिन्होंने कहा कांग्रेस केवल जुमलेबाजी करने में लगी थी, लेकिन 2 महीने में हमने जो काम किए उससे जनता भी खुश है। अपराध को लेकर कहा कि कांग्रेस के राज्य में दूसरे राज्य से अपराधी राजस्थान में शरण लेने में लगे थे, लेकिन अब राजस्थान में अपराध का ग्राफ कम हो रहा है और बीजेपी लगातार जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रही है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।